सुबह का समय था। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। डिब्बे में जगह जगह अलग अलग तरह के लोग बैठे थे। कोई नौकरी पर जा रहा था, कोई रिश्तेदारी में, कोई पढ़ाई के लिए और कोई बस अपने गांव लौट रहा था। डिब्बे की हालत थोड़ी पुरानी थी। खिड़कियों के पास की लोहे की जाली जंग खा चुकी थी, सीटों की पॉलिश उतर चुकी थी और छत पर लगे पंखे कभी चल रहे थे तो कभी अचानक रुक जाते थे। भीड़ में एक गरीब औरत भी बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्र का बोझ साफ झलक रहा था। उसने पुरानी साड़ी पहन रखी थी जिसके कोनों पर पैबंद लगे थे। उसकी गोद में एक पुराना कपड़े का थैला रखा था जिसमें गेहूं की कुछ बोरियां, थोड़ी सब्जियां और घर का सामान रखा था। वह बार बार अपने थैले को संभाल रही थी, मानो डर हो कि कहीं कोई इसे छीन न ले। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। सोच रही थी घर पहुंचकर बच्चों के लिए दवा लानी है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनसे महीने का राशन निकालना है। उसके पास बस इतना ही पैसा था जिससे वह घर की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकती थी। ट्रेन कुछ किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि डिब्बे में दो लोग आए, एक टिकट चेकर टीटीई और उसके साथ एक पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी ने वर्दी पहन रखी थी लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा घमंड था। वे दोनों सीट से सीट तक जाकर टिकट चेक करने लगे। जब वे उस गरीब औरत के पास पहुँचे तो उसने कांपते हाथों से टिकट निकाला और दिखाया। टिकट बिल्कुल सही था लेकिन टीटी ने आंखें सिकोड़कर कहा, इतना सामान ले जा रही हो और सिर्फ पैसेंजर का टिकट? मालूम है इसके लिए अलग टिकट लगता है। औरत घबराकर बोली, साहब ये तो मेरे खेत का सामान है, बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। टिकट मैंने ठीक से लिया है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि अलग से टिकट लूँ। पुलिस वाले ने झट से उसकी थैली खींचकर नीचे फेंक दी। गेहूं का आटा और सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। औरत घबराकर सामान उठाने लगी। पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, अरे ज्यादा चालाकी मत दिखा, 100-200 रुपए निकाल वरना अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दूंगा। बेचारी औरत कांपने लगी। उसने आंचल से पल्लू निकालकर हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये थोड़े से पैसे बच्चों की दवा और घर के राशन के लिए रखे हैं, दया कीजिए। डिब्बे में बैठे सभी यात्री यह सब देख रहे थे मगर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि पुलिस वाले से उलझना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे, बेचारी औरत पर ज्यादती हो रही है, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भीड़ की इस चुप्पी ने पुलिस वाले और टीटीई को और हिम्मत दी। वे और भी ज्यादा अकड़कर औरत को धमकाने लगे। इसी बीच डिब्बे के कोने में बैठे एक युवक अजय से यह सब देखा नहीं गया। अजय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अपने गांव जा रहा था। उसने सोचा अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई तो यह औरत पूरी जिंदगी याद रखेगी कि सब लोग खामोश रहे। अजय ने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। फिर वह खड़ा होकर बोला, साहब टिकट तो इनके पास है, आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? यह गलत है। पुलिस वाला भड़क गया। उसने अजय को घूरते हुए कहा, तू कौन है बीच में बोलने वाला? बैठ जा चुपचाप वरना तुझे भी पकड़ लेंगे। लेकिन अजय पीछे हटने वाला नहीं था। उसने मोबाइल ऊंचा किया और जोर से बोला, वीडियो बन रहा है, अगर आपने और बदसलूकी की तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा और आप लोगों को सबके सामने जवाब देना पड़ेगा। यह सुनते ही डिब्बे में सन्नाटा टूटा। दूसरे यात्री भी बोलने लगे, हाँ औरत के पास टिकट है, आप क्यों तंग कर रहे हैं इसे? ये तो सरासर गलत है, हम सब गवाह हैं कि टिकट सही है। अब पुलिस वाले और टीटी की हालत खराब हो गई। भीड़ का समर्थन देखकर उनका चेहरा उतर गया। पुलिस वाला बड़बड़ाते हुए बोला, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, कोई जुर्माना नहीं है। अजय ने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की और औरत का सामान उठाने में उसकी मदद की। उसने पुलिस वालों की ओर इशारा करके कहा, वर्दी पहनकर जनता की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें डराना नहीं। आज का ये वीडियो सब देखेंगे और समझेंगे कि सच्चाई क्या है। बेचारी औरत की आंखों में आंसू थे। उसने अजय के हाथ पकड़कर कहा, बेटा भगवान तुझे खुश रखे, अगर तू न होता तो ये लोग मुझे ट्रेन से उतार देते, मेरे बच्चों के सिर से छत चली जाती। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। जब तक हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे सच्चाई की जीत होगी। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। पुलिस वाला और टीटी बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी उतर गए। उन्हें समझ आ गया कि मामला बिगड़ चुका है। डिब्बे में बैठे यात्री
यात्रियों ने तालियां बजाकर अजय की हिम्मत का सम्मान किया। कोई बोला, आजकल कैमरे ही सबसे बड़ा हथियार हैं। कोई बोला, अगर हर कोई ऐसे खड़ा हो जाए तो गरीबों पर जुल्म नहीं होगा। अजय ने वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही घंटों में वह वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोग उसे शेयर करने लगे। लोगों ने लिखा, देखिए कैसे पुलिस और टीटी गरीब औरत से जबरन पैसे मांग रहे थे। वीडियो इतना चर्चित हुआ कि अगले ही दिन अखबारों में खबर छप गई। टीवी चैनलों ने भी इसे दिखाया। रेलवे विभाग पर दबाव बढ़ा। रेलवे के उच्च अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। उस पुलिसकर्मी और टीटी दोनों को निलंबित कर दिया गया। जांच बिठा दी गई। गरीब औरत को रेलवे विभाग की ओर से लिखित माफी भेजी गई और अगली यात्रा के लिए मुफ्त पास दिया गया। उसके गांव में लोग यह खबर देखकर हैरान थे कि कैसे एक आम आदमी ने उसकी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद यात्रियों में भी हिम्मत जागी। लोग समझ गए कि आवाज उठाना जरूरी है। अगर सब खामोश रहेंगे तो अन्याय बढ़ेगा। अजय को हीरो की तरह सम्मान मिला। उसके गांव में लोग उसे मिलने आए और बोले, तूने जो किया वह सचमुच काबिले तारीफ है। आजकल लोग सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर लेगा, पर तूने साबित कर दिया कि एक आवाज भी बहुत है। अजय ने बस इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने वही किया जो इंसानियत कहती है। सच हमेशा जीतता है, बस कोई उसे उजागर करने की हिम्मत करे।